हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही होंगी। बहुत अच्छे से उसकी तैयारी भी आप कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में उन्हें क्या करना है और कैसे उसकी कॉपी बनानी, ये आप लोगों को नहीं पता होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हम प्रैक्टिकल की कॉपी बनाएंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके, और क्या क्या बातें हमें प्रैक्टिकल कॉपी बनाने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। अ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हमें कॉपी में लिखना है, किस तरह प्रयोग को हमें कॉपी में लिखना है और उसे दिखाना है। तो आइए सबसे पहले प्रयोग की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके भौतिकी का प्रयोग है। इस प्रयोग को आपको कैसे कॉपी में लिखना है, कैसे आपको एक एक पॉइंट दिखाना है और क्या बातें आपको लिखते समय ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रैक्टिकल कॉपी के साथ आपको 2 या 3 कलर के पेन ले लें, ताकि आप सभी चीज़ों को अलग अलग कलर से लिख सकें। उसके साथ आपको चित्र बनाने के लिए पेंसिल, रबर, कटर और उसके साथ जो जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सब आपको ले लेना है, ताकि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर प्रयोग संख्या लिखेंगे। तो सबसे ऊपर हमने यहाँ प्रयोग संख्या लिख ली है। इसे आप किसी और कलर से के पेन से लिख सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा अच्छा दिखे। सबसे पहले हमें प्रयोग लिखना है, और प्रयोग का जो नाम है, तो प्रयोग का नाम है दूरस्थ वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो ये हम प्रयोग का नाम लिखेंगे। और उसके बाद इस प्रयोग में हमें क्या क्या उपकरण लगने वाले हैं, तो उपकरण में हम लिख लेंगे जो जो उपकरण इसमें लगेंगे। अवतल दर्पण, दर्पण होल्डर, सफ़ेद कागज का पर्दा, मीटर पैमाना, तो ये सब उपकरण हमें लगेंगे। उसके बाद सिद्धांत, हम किस सिद्धांत पर ये प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सिद्धांत जो है वो हम यहाँ लिख लेंगे, यानी दूरस्थ वस्तु से दर्पण की सतह पर आपतित समांतर किरणें अवतल दर्पण की सतह से परावर्तित होकर दर्पण के फोकस तल पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाती है। दर्पण के ध्रुव और फोकस तल के बीच की दूरी से दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात होती है। तो हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। आप चाहें तो आप अपनी कॉपी में सेम इसी तरह यहाँ से देखकर उतार सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा खोजना ना पड़े और आराम से आप बना लें। उसके बाद है आपका प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि में यहाँ पर आपके 6 पॉइंट्स हैं। इन 6 पॉइंट्स को आप आराम से नोट कर लीजिए। और हैंड राइटिंग का आपको ध्यान रखना है कि हैंड राइटिंग आपको बहुत अच्छे से बनानी है, और बहुत ज़्यादा गलत नहीं लिखना है, ज़्यादा कटिंग नहीं करना है आपको कॉपी में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और कोशिश कीजिए कि आप अलग अलग कलर के पेन का उपयोग करें। यहाँ मैंने ब्लैक और ब्लू 2 कलर के पेन का उपयोग, लेकिन आप कोशिश करें कि अलग अलग कलर के पेन से लिखें, ताकि वो कॉपी जो आपकी आकर्षक दिखे और सुंदर दिखे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्रयोग विधि जो भी है 6 पॉइंट ये आपको लिख लेना है। उसके बाद प्रेक्षण एवं गणना। तो प्रेक्षण एवं गणना, हमने जब एक्सपेरिमेंट किया, जब हमने प्रयोग किया, तो हमें क्या क्या प्रेक्षण मिले और हम उससे क्या गणना कर रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कि इस प्रयोग को 3 बार दोहराया। तो हमने 3 बार इस प्रयोग को किया, हमें तीनों बार जो जो फोकस दूरी मिली हमने उसे निकाल लिया, और हमने फिर उसका औसत निकाल लिया, तो हमें उसकी फोकस दूरी मिल गई। तो यहाँ से हमें प्रेक्षण एवं गणना मिल गई। उसके बाद है परिणाम। तो परिणाम में हमें मिल गया कि जो भी अवतल दर्पण हमने लिया था उसकी फोकस दूरी जो है वो 26.3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हमने परिणाम लिख लिया। उसके बाद हमें लिखनी होती है सावधानियाँ। तो हमें इस प्रयोग को करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, इसके बारे में हमें लिखना है। तो हमें इस प्रयोग को करते समय ये सब सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो इसमें भी 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें चित्र बनाना है। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका हमें चित्र बनाना है। तो आइए देखते हैं कि हमें कौन सा चित्र बनाना होगा। तो ये जो चित्र है, ये चित्र आपको जो प्रैक्टिकल कॉपी में जो सफ़ेद वाला पेज होता है, जहाँ पे लाइंस नहीं खींची हुई रहती, यानी जो वाइट पेज होता है आपका, उसमें आपको ये चित्र बनाना होता है। और कोशिश कीजिए कि जहाँ पर आपने एक्सपेरिमेंट लिखा है वहीं पे ये चित्र बनना चाहिए। तो चित्र जो है, जहाँ पे आपने ये एक्सपेरिमेंट लिखा है उसी के साथ वाले पेज में आपको ये चित्र बनाना है। तो सबसे पहला चित्र जो आपको पहला एक्सपेरिमेंट में आपको ये चित्र बनाना है, और उसके बाद आपको एक और चित्र बनाना है जो भी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और इस चित्र में आपको क्या है,
आपको एक लेंस बनाना है और लेंस किसकी सहायता से किसी अनंत दूरी से आ रहे वस्तु की जो किरणें हैं, प्रकाश किरणें, वो उनसे बन रहे प्रतिबिंब के बारे में आपको बताना है। तो ये वो चित्र है। अब आपको अपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका चित्र बनाना है। तो वो चित्र मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो ये वो चित्र है, ये चित्र भी आपको बनाना होगा। और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये चित्र अपनी कॉपी में बना सकते हैं। और इस चित्र को बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आपको गंदा नहीं करना है इस चित्र को। सभी चीज़ें जो दिख रही है साफ साफ लिखी हुई होनी चाहिए, सभी चीज़ें साफ साफ दिख रही होनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है, कहाँ पे क्या चीज़ है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो इस चित्र को कलर भी कर सकते हैं ताकि ये और ज़्यादा अच्छा दिखे। तो ये हो गया आपका एक जो प्रयोग है वो कंप्लीट हो गया, एक प्रैक्टिकल का, एक प्रयोग संख्या 1A आपका पूरा हो गया। तो इसी तरह आपको 3 या 4 प्रयोग बनाने हैं कॉपी में। तो मैंने आपको एक प्रयोग से दिखा दिया कि हमें हमें किस तरह लिखना है कॉपी में। अब मैं आपको और प्रयोग दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रयोग आपको क्लास 10 में करने हैं। तो ये है प्रयोग संख्या 1B। प्रयोग संख्या 1B में आपको लेंस की जो है वो फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं अपने कॉपी में। इसमें आपको क्या क्या उपकरण लग रहे हैं, इसमें क्या क्या आपके सिद्धांत है, ये हमने लिख दिया। आपको कौन सा चित्र बनाना है, ये चित्र आपको फिर से याद रखना है कि ये चित्र आपको जो प्रैक्टिकल कॉपी का वाइट पेज होता है उस पर बनाना है। तो प्रयोग, उपकरण और सिद्धांत यहाँ पर आपके हो गए। उसके बाद आता है प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि में आपको ये चित्र बनाना है और ये चित्र आपको फिर से प्रैक्टिकल कॉपी के वाइट वाले पेज में बनाना है। उसके बाद आपको ये 6 पॉइंट लिख देने हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं ताकि आप आराम से इसे कॉपी में साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिख सकें। उसके बाद आपको गणना में, प्रेक्षण एवं गणना में आपको ये टेबल बना देना है, ये सारणी बना देनी है और इस तरह आपको निकाल लेना है। उसके बाद परिणाम में हमें सेम जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह। और उसके बाद जो सावधानियां हैं, तो सावधानियां में आपको ये 4 पॉइंट लिख देने हैं। आप वीडियो को पॉज करके किसी कॉपी में ये सब जो लिखा हुआ है सबको नोट कर सकते हैं ताकि आप आराम से इन्हें कॉपी में लिख सकें। और ये इसका एक बुक भी मिलता है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैंने यहाँ पर सारे प्रयोगों को आपको PDF में लिख दिया है। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रयोग क्या है जो कि हमें अपने कॉपी में लिखना है। अब प्रयोग संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रयोग संख्या 2 जो है हमारा ये प्रयोग है कि कांच के आयताकार स्लैब से होकर प्रकाश की किसी किरण का गमन पथ को दर्शाना तथा आपतन कोण और निर्गत कोण को मापना। तो ये प्रयोग हमें करना है। तो इसमें हम प्रयोग ये लिख लेंगे। उसके बाद उपकरण में हम ये सब लिख लेंगे। सिद्धांत में हम ये सिद्धांत लिख लेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो लंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की किरण के मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये आपका प्रयोग हो गया। आराम से आप इसे लिख लीजिए ताकि आप कॉपी में लिख सकें। उसके बाद आपको जो वाइट पेज है उसमें ये वाला चित्र बना देना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब जो चित्र है ये आपको स्केल से और पेंसिल से बहुत ही साफ साफ और अच्छे से बनाना है ताकि कहीं भी बहुत ज़्यादा इसे गंदा नहीं करना है। जिस तरह बना हुआ है सेम टू सेम इसी तरह आपको बना लेना है। अब अगला है प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि में ये आपको सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं। यहाँ पे आपको 5 पॉइंट और यहाँ 10 पॉइंट। तो ये सारे 10 पॉइंट आपको लिख लेने हैं। उसके बाद है प्रेक्षण एवं गणना। तो प्रेक्षण एवं गणना में आपको ये सब आपको लिख लेना है। एक यही सारणी बना लेनी है और इस सारणी को अपने कॉपी में लिख देना है। अगला है परिणाम। तो परिणाम में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब कागज के एक ही पृष्ठ पर है अर्थात एक ही तल पर है। और यहाँ हम देखते हैं कि आपतन कोण जो है वो निर्गत कोण के बराबर है अतः आपतित किरण निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होता है। उसके बाद हमें लिखना है सावधानियां। तो सावधानियां में हमें ये सब चारों पॉइंट लिख लेना है। और इन चारों पॉइंट को लिख देने के बाद हमारा जो प्रयोग संख्या 2 है वो खत्म हो जाता है। तो आपको फिजिक्स में एक और प्रयोग करना है जो कि प्रयोग संख्या 3। तो आइए प्रयोग संख्या 3 को देख लेते हैं।
तो प्रयोग संख्या 3 में है किसी प्रतिरोध के विभवांतर पर धारा की निर्भरता का अध्ययन करना और उसके प्रतिरोध को ज्ञात करना, V एवं I के बीच आलेख भी खींचना। तो ये आपका प्रयोग है। इसमें आपको ये उपकरण लगने वाले हैं, तो ये उपकरण हमें लिख लेना है। उसके बाद है सिद्धांत, तो जो सिद्धांत है वो हमें लिख लेना है। और उसके बाद हमें ये चित्र बना देना है वहीं पे, जो आपको प्रैक्टिकल कॉपी में जो आपको वाइट पेज जो है उसमें ये चित्र बना देना है। और इसके बाद हमें प्रयोग विधि लिखना है। तो प्रयोग विधि में आपको ये चित्र फिर से वहीं जो वाइट पेज है आपको वहां पे बना देना है। उसके बाद प्रयोग विधि में आपको ये 5 पॉइंट लिख लेने हैं और उसके बाद 4 पॉइंट यहाँ, तो 6 पॉइंट आपको लिख लेने हैं प्रयोग विधि में। ये 6 पॉइंट आपको प्रयोग विधि में लिख लेने हैं। और उसके बाद हमें आ जाना है प्रेक्षण एवं गणना में। तो प्रेक्षण एवं गणना में हम फिर से ये सारणी बना लेंगे, ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। और उसके बाद परिणाम में हम ये ग्राफ बना देंगे और इस ग्राफ के नीचे लिख देंगे कि इस ग्राफ से पता चलता है कि विभवांतर धारा का समानुपाती है। उसके बाद हमें सावधानियां में आ जाना है और सावधानियां में हमें ये जो 7 पॉइंट है ये सातों पॉइंट लिख देना है। तो आपको इससे आपका यहाँ फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल है वो खत्म हो जाता है। तो फिजिक्स में आपको यही 3 या 4 प्रयोग जो हैं उनके बारे में लिखना है। तो आप इन सब चीज़ों को वीडियो से नोट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।